महिला सुरक्षा के मुद्दे पर अपनी ही सरकार को घेरने पर मंत्री पद से बर्खास्त किए गए राजेंद्र गुढ़ा का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि राजेंद्र गुढ़ा सच बोलता है, मैं अंतरात्मा की आवाज सुनता हूं। राजेंद्र गुढ़ा ऐसा ही है। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार में सैनिक कल्याण राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा को पद से बर्खास्त कर दिया गया। इसे लेकर उन्होंने ये भी कहा कि जो सच लगता है वो बोलता हूं, जनता ने इसी के लिए मुझे भेजा है। राजेंद्र सिंह गुढ़ा ऐसा ही है। कहीं भी किसी भी जगह किसी के साथ अत्याचार होता है तो राजेंद्र वहां पहुंच जाता है। डांगावास में 5-6 दलितों की हत्या की गई थी, वहां भी राजेंद्र गुढ़ा चला गया था। जहां कहीं कोई अपहरण हुआ हो वहां पर मैं गया। मैं अंतरात्मा की आवाज पर चलता हूं, सच बोलता हूं। यह सारा बयान राजेंद्र गुढ़ा ने तब दिया जब उनकी मंत्री पद से बर्खास्त की हो गई। राजेंद्र गुढ़ा ने अपने बयान में आगे कहा कि काफी दुखद है कि राजस्थान महिला दुष्कर्म में देश के अंदर पहले नंबर पर है। कानून व्यवस्था की जो स्थिति है, आरपीएससी के रोज पेपर आउट हो रहे हैं, नौजवान परेशान हैं। इस सरकार की स्थिति ठीक नहीं है। सच बात बोलना और सच बात बोलने के बाद सुधार करने के बजाय ये करना, ये सही नहीं है। गुढ़ा बोले कि ये सरकार तो 5 साल तक अल्पमत में थी, लेकिन हमने राजस्थान की जनता के हित के लिए और भले के लिए साथ दिया। हमने सोचा कि राजस्थान की जनता के हितों का मजबूत सरकार रहेगी तो काम होगा, फैसला होगा। लेकिन जिस तरीके से नौजवानों और महिलाओं के साथ कानून व्यवस्था की स्थिति हुई है, हमने जो सोचा था वो नहीं हुआ। गुढ़ा ने आगे कहा कि अब मैं सोमवार को विधानसभा में जा रहा हूं, ये सारी बातें मैं वहां पर कहूंगा। वहीं एक सवाल के जवाब में गुढ़ा ने कहा कि मैं ये नहीं जानता, ये नहीं मानता कि मुख्यमंत्री जी से सचिन पायलट की सेटिंग हो गई है। ऐसी कोई बात है ही नहीं। सचिन पायलट स्वर्गीय राजेश पायलट साहब के टाइम से कांग्रेस में थे, आज भी हैं और वो आगे भी रहेंगे। वो उनकी राजनीति है। बाकी वो पार्टी में किस तरीके से काम करते हैं ये सभी देखेंगे। आपको बता दें कि पेपर लीक के खिलाफ सचिन पायलट की अजमेर से जयपुर यात्रा के समापन के दिन भी 15 मई को राजेंद्र गुढ़ा ने सरकार पर खुलकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। गुढ़ा ने कहा था कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है, भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। सरकार का अलाइनमेंट ही पूरी तरह से खराब है। 17 अप्रैल 2023 को भी राजेंद्र गुढ़ा ने सचिन पायलट के लिए सीधे कांग्रेस आलाकमान को चुनौती दे डाली थी। उन्होंने कहा था कि अगर किसी ने मां का दूध पिया है तो पायलट के खिलाफ कार्रवाई करके बताए। राजेंद्र गुढ़ा अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। गुढ़ा ने विधानसभा में दिए गए अपने बयान और बर्खास्तगी के बाद कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करने की चर्चाओं पर कहा कि नहीं, ये आगे की बात है। आदमी को जो सच लगे, मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। मुझे लग रहा था कि पायलट साहब के साथ ठीक नहीं हो रहा है तो मैंने बोल दिया। मुझे आज लग रहा है कि महिलाओं के साथ ठीक नहीं हो रहा है तो मैंने वो भी बोल दिया। मुझे लगा कि यूथ नौजवानों के साथ ठीक नहीं हो रहा है, आरपीएससी के खिलाफ बोला। मुझे ये भी ठीक नहीं लगा कि भ्रष्टाचार हो रहा है तो मैंने सरकार को कंट्रोल करने के लिए बोला। अब क्या होगा ये तो उनसे ही पूछो जिनसे मैंने सवाल किया था। आपको बता दें कि महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सैनिक कल्याण राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने अपनी ही कांग्रेस सरकार पर सवाल उठा दिए थे। दरअसल शुक्रवार को राज्य विधानसभा में राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 पर चर्चा कर रही थी। इस बीच कांग्रेस के कुछ विधायकों ने मणिपुर में महिलाओं को नग्न परेड कराए जाने वाला जो वीडियो था, विवादित जो वीडियो था, उसको लेकर तख्तियां लहराई, मणिपुर सरकार पर निशाना साधा। इस कारण विधानसभा में हंगामे की स्थिति बन गई और विधायक जो चर्चा कर रहे थे वो चर्चा बाधित हुई। उसके बाद गुढ़ा उठे और उन्होंने पटल पर महिलाओं को सुरक्षा देने के मुद्दे पर अपनी ही सरकार पर सवाल उठा दिए। गुढ़ा ने कहा कि जिस तरह से हम राजस्थान में महिलाओं को सुरक्षा देने में असफल रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं, उसे देखते हुए मणिपुर का मुद्दा उठाने के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। गुढ़ा के इस बयान के बाद राजस्थान की गहलोत सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई। बीजेपी ने बयान में यह कहा, तंज कसा कि मुख्यमंत्री जी को हमारी नहीं तो कम से कम अपने मंत्री की ही बात सुन लेनी चाहिए। उनके इस बयान के बाद राजस्थान के सियासत में जमकर हंगामा हो रहा है। बीजेपी को मौका मिल गया है, चुनावी साल है, ये मुद्दा तो छोड़ा ही नहीं जा सकता। अब देखना यह है कि राजेंद्र गुढ़ा आगे क्या करते हैं, क्योंकि गुढ़ा के पास बसपा के दरवाजे भी बंद हो गए हैं और कांग्रेस के दरवाजे भी बंद हो गए हैं। देखना यह है कि गुढ़ा आगे राजनीतिक भविष्य कैसे संवारते हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।